आज की क्लास में हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। आपने पिछली कक्षा में देखा था कि दशमलव संख्याओं के साथ हम किसी पूर्ण संख्या का भाग करते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों जो संख्याएं हैं दशमलव संख्याएं हैं, भाज्य भी और भाजक भी। और भाग के लिए हमें भाजक का पहाड़ा याद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भाजक है वह हमारे पास एक दशमलव संख्या है, तो इसका हमें पहाड़ा तो याद होगा नहीं और थोड़ा मुश्किल काम है। तो कैसे दशमलव संख्याओं का भाग हम करेंगे इस परिस्थिति में जब भाज्य और भाजक दोनों दशमलव संख्याएं हैं। चलिए सरल तरीके से सीखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक दशमलव संख्या है और दूसरी ओर भी दशमलव संख्या है, ठीक है। अब देखिए, हम पहला काम करेंगे, इस जो दशमलव संख्या है उसे हम भिन्न में बदल लेंगे। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो उतार लेते हैं हर में, ठीक है। 1 2 3 तो 1 2 3 और दशमलव की सीध में 1, ठीक है। उसी तरह से इसको भी बदल लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद है 2 अंक तो 2 जीरो और दशमलव की सीध में 1। अब की स्थिति में दशमलव जो है हट जाएगा। अब यह हो गया 125 बटा 1000 भाग यह हो गया 5 बटा 100, ठीक है। अब यह एक भिन्न है और भिन्नों को भाग आपने सीखा ही है। भिन्नों के भाग में हमें भाग नहीं करना होता बल्कि गुणा करना होता है, और गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं 125 भाग 1000 और भाग को हम बदल देते हैं गुणा में, और जब गुणा में बदलते हैं तो यह बदल जाता है। यह हो जाएगा 100 बटा 5। अब क्या करेंगे, देखिए जो कैंसल होता है उसे कैंसल कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या कैंसल होगा, अगर 100 से डिवाइड करें तो यह 100 और यहाँ से भी इस तरह से। अब हमारे पास यहाँ 125 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम और 5 दूने 10, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंचे 25, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ 25 है और यहाँ 10, मतलब यह है 25 बटा 10 और डिवाइड होगा 5 से 5 दूनी और 5 पंचे, मतलब क्या मिला हमें 5 बटा 2। अब 5 बटा 2 मतलब डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 दूने 4, 1 बचा, दशमलव लगाए, शून्य उतारा और 2 पंचे 10, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 2.5, ठीक है। यह है भिन्नों का भाग। एक और संख्या देखते हैं, और यहाँ भी हमें वही करना है। सबसे पहला काम, किसे हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, और उसमें बदलने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगाइए और दशमलव की सीध में 1, ठीक है। यहाँ भी वही करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो और दशमलव की सीध में 1, मतलब यह हो गया 16 बटे 1000 और भाग 2 बटे 100, ठीक है। अब भाग को हम गुणा में बदल लेंगे, 16 बटे 1000 और गुणा में बदलते हैं और यह हो गया 100 बटा 2। अब जो कैंसल होता है कैंसल करते हैं, 100 से कैंसल होगा इस तरह से, फिर 2 से, 2 एकम 2 अट्ठे, तो चलिए आगे कैंसल होगा उसे आगे करेंगे, 8 बटा 10, 2 से फिर कैंसल होगा, कितना हो जाएगा 4 और 5, मतलब मिला हमें अभी 4 बटा 5, ठीक है। अब उसे डिवाइड कर लेते हैं, 4 को 5 से, 5 शून्यम 0, 4 बचा, अब दशमलव लगाएंगे, शून्य उतार लेंगे,
5 अट्ठे 40, घटा लीजिए तो हमें आंसर क्या मिला? 0.8। तो यह है दशमलव संख्याओं के साथ दशमलव संख्या का भाग करना। और इसे करने के लिए हम सबसे पहले भाज्य और भाजक दोनों को सरल भिन्न में बदल लेंगे। भिन्न में बदलने के साथ हम क्या करेंगे? जो भाग है उसे गुणा में बदल लेंगे। गुणा में बदलेंगे, उसके बाद जो कैंसल होता है उसे कैंसल कीजिए और फिर इस तरह से भाग करके हम आंसर प्राप्त करेंगे। तो यह है दशमलव संख्याओं का भाग।